दोस्तों, जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें और सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन सुख में हो, और उसी कामना के साथ वीडियो बनाते हैं हस्तरेखाओं पर कि सभी जानकारी लेकर वीडियो के माध्यम से जीवन में अनेकों प्रकार का लाभ उठाएं, किसी भी अनहोनी से, किसी भी नुकसान से बचें। भविष्य जानने का मतलब यही होता है दोस्तों कि हम किसी भी अनिष्ट से बच सकें, क्योंकि सुखी जीवन सभी जीना चाहते हैं और सभी सुखी भी रहें, ऐसी सभी की इच्छा है। जो लोग भी सोशल मीडिया द्वारा अपने ज्ञान द्वारा आपका भविष्य बता रहे हैं। दोस्तों, आज की विशेष बात बन जाती है वीडियो में। हर बात मेरी विशेष होती है वैसे तो, परंतु आजकल क्या हो रहा है, हमारे कई शास्त्रियों का भी मत है, कई ने सवाल किए हैं कि जी ये आजकल जो घटना घट रही हैं, प्रेमी और प्रेमिका द्वारा जो संस्कार की विवाह शादियाँ हो रही हैं, उस पति का मर्डर करना, मौत करनी, या फिर पुरुष द्वारा, लड़के द्वारा, प्रेमी द्वारा पत्नी का कत्ल कर देना, ये आज के टाइम में बड़ी ही बात सुनने को है। दोस्तों, इसका हस्तरेखाओं से क्या ताल्लुक है? हस्तरेखाओं में इसका कहाँ पर वर्णन आता है? किन रेखाओं से ऐसी घटना घटती है, उनके बारे में आज मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आप किसी को भी बता सकते हो और सद्मार्ग पर ला सकते हो, क्योंकि बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है और बड़ी खतरनाक घटना है। इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं ये बड़ी दुखद होती हैं, और बड़े बड़े घरों में बड़े बड़े नाश हो चुके हैं, बड़े नुकसान हो चुके हैं। किसी का इकलौता लड़का और प्रेमी द्वारा, लड़की ने या प्रेमिका ने या जिसके द्वारा शादी हुई, जिसके साथ शादी हुई, उसने उसका कत्ल करवा दिया, उसको मौत के घाट उतार दिया और खुद बचना चाहा। परंतु अपराध छोटा हो या बड़ा हो, अपराध अपराध होता है। अपराधी कहीं भी छुप जाए, जिसने यदि वास्तव में अपराध किया तो भगवान द्वारा शापित हो जाता है, भगवान उसको शापित कर देता है, और हमारी सरकार के हाथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा उसको दंड अवश्य मिलता है। ये सब प्रावधान हमारी हस्तरेखाओं में होता है। तो दोस्तों, में क्या चिन्ह है, वे क्या निशान है, आइए मैं वीडियो की ओर ले चलता हूँ। उन निशान को पहचानो और देखो। यदि किसी के हाथ में इस प्रकार के निशान है तो सावधान हो जाए और सोच समझ कर ही उनका विवाह शादी करें, क्योंकि बड़ा गंभीर मामला है, बहुत गंभीर मामला है। अभी सुनने में आया कि हरियाणा में किसी लड़की ने अपने प्रेमी द्वारा, पहले से ही विवाह से पहले ही प्रेमी से फंसी हुई थी लड़की, और विवाह के बाद उस लड़के का कत्ल करवा दिया, मर्डर करवा दिया। ऐसा ही किस्सा एक मिनट में सुनने को आया था कि मार के ड्राम में डाल दिया, वो नीला ड्राम मशहूर हो गया। और अनेकों किस्से सुनने में आए थे। मैं इसके ऊपर वीडियो पहले बनाई थी, मगर न जाने कब कोई नई बात सामने आ जाए। अनेकों पुस्तकें पढ़ता हूँ, अनेकों हाथ देखता हूँ, अनेकों जानकारियाँ इकट्ठी करता हूँ, तब आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों, हमारे हाथों की रचनाओं में, काम की बात पर आते हैं, हमारे हाथों की रचनाओं में ये हमारा जो है बुध का क्षेत्र है, इसको हम बुध का क्षेत्र मानते हैं। ये जो हमारी एक कनिष्का उंगली है, ये हमारी कनिष्का उंगली है, इसके मूल को हम बुध का क्षेत्र मानते हैं। दोस्तों, ये बुध का क्षेत्र है, ये सूर्य का क्षेत्र है, बुध का क्षेत्र है। यहाँ पर ये पर्ण रेखाएं
विवाह की रेखाएं दिखाई दे रही हैं। ये इस प्रकार से विवाह की रेखाएं दिखाई दे रही हैं दोस्तों। ये 1 2 3 4 हो सकती है। इन 1 2 3 4 का मतलब ये नहीं कि जातक की 1 2 3 4 शादियां होंगी। ये प्रभाव रेखाएं हैं। जातक के हाथ में जब ये रेखाएं पड़ जाती हैं एक से अधिक, तो इस विश्लेषण को बड़े ध्यान से करना पड़ता है। किसी को गलत फलादेश न बताया जाए ताकि वो अंधेरे में पहुंच जाए और उसकी ज़िंदगी खराब हो जाए। तो दोस्तों, जब ये रेखाएं हमारी हृदय रेखा के नज़दीक दिखाई दे और कोई रेखा ज़्यादा बड़ी ना हो, छोटी रेखा हो, तो हम आयु की गणना करते हैं। आयु के किस पड़ाव में, लड़का या लड़की। एक निवेदन और भी करूँगा कि यदि कोई लड़का है वो अपना दायां हाथ, दाहिना हाथ, राइट हैंड देखे, लड़की है तो अपना बायां हाथ देखे। हृदय रेखा के निकट यदि कोई छोटी रेखा दिखाई दे तो ये जान लेना चाहिए कि जातक प्रेम प्रसंग के चक्कर में पड़ गया है। इस रेखा को हम सबसे पहले कामुकता की रेखा भी देखते हैं, परंतु बड़ा विस्तार हो जाएगा। तो जातक जो है उम्र के बहुत ही जल्दी पड़ाव में आ गया है। यदि है कोई छोटी रेखा दिखाई दी तो जातक प्रेम के चक्कर में पड़ गया है और वह जो है किसी लड़की या लड़के के साथ रहना पसंद कर रहा है। इससे आगे चलते हैं दोस्तों। एक बड़ी रेखा दिखाई देती है। यह रेखा विवाह की रेखा है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। यदि यह विवाह की रेखा लंबी है, इस जो ये प्रभाव रेखा है इससे बड़ी है, तो उस उम्र में जातक की शादी होगी। जातक की शादी होगी और शादी के बाद में अड़चनें क्या आएंगी, इसको हम प्रभाव रेखा या लगाव रेखा भी कहते हैं, कि इससे मन लगना। तो इस हालात में जब ये निरंतर चली हुई हो, अगर ये निरंतर बराबर चली हुई है, इस लगाव रेखा के बराबर ये विवाह रेखा चली हुई है, तो जातक लड़का या लड़की परस्पर प्रेम के चक्कर में रहेंगे और बराबर एक दूसरे से मिलते रहेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये अवस्थाएं बदल जाती हैं। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि ये लगाव रेखा एक ऐसी स्थिति में आ जाती है जिसको पागलपन की स्थिति कहते हैं, आसक्ति की स्थिति कहते हैं। आसक्ति में ऐसा होता है दोस्तों, बिना मृत्यु के, बिना काम तमाम के आसक्ति कभी भी खत्म नहीं होगी। बिना परिणाम के वो हानि पहुंचाना शुरू कर सकते हैं। जब ये विवाह रेखा पर कोई दीप दिखाई दे, दीप या यहां पर क्रॉस का निशान या स्टार का निशान, और ये ज्यादा लंबी ना हो, ये ज्यादा लंबी ना हो, प्रभाव रेखा के छाया में हो, तो ये प्रभाव रेखा, लगाव रेखा इस पर ऐसा विस्फोट करेगी, ऐसा विस्फोट होगा कि ये एक दूसरा मिलकर पति, क्योंकि सवाल था कि प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी, लड़का लड़की मिलकर जो शादी के प्रणय सूत्र में बंधे हुए हैं, जो संस्कारिक शादी है, उसका वो खंडन करेंगे। उसमें एक विस्फोट की स्थिति आ जाएगी। विस्फोट का मतलब है भयंकर एक्सीडेंट। ये मिलकर कत्ल भी कर सकते हैं, कैसा भी दंड दे सकते हैं, यानी कि विस्फोट की स्थिति आ जाती है यदि यहां पर इस प्रणय रेखा में यह दीप बना हुआ है। दीप के बारे में कई बार बता चुका मैं। दीप का निशान ये बन जाता है, ये दीप का निशान है। तो इस रेखा में यदि, इस प्रणय रेखा में यदि दीप बना हुआ है,
तो ये विस्फोटक स्थिति, इसका अंत निश्चित है। अंत भी साधारण तरीके से नहीं कि उसको निमटा दिया या उसको छोड़ दिया या डाइवोर्स होगा, नहीं, उसका अंत ही करेंगे। जैसे कहानी आजकल चल रही है, प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, या एक दूसरे विपरीत लिंगी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे। इसमें एक सावधानी की बात हो जाती है, यदि यह लगाव रेखा, यदि लगाव रेखा में दीप है और यह रेखा इसको प्रभाव में, परिणय रेखा इसको प्रभाव में ले रही है, ये बड़ी है, तो ऐसी भी हालात आ जाती है कि लड़का या लड़की का आपस में मन मिल जाता है और मैं उस प्रेमी को या प्रेमिका को जो विवाहिक जीवन में बाधा डाल रही है, यदि विवाहिक जीवन में वो प्रेमी वो प्रेमिका बाधा डाल रहे हैं, तो ये मिलकर उस प्रेमी को नुकसान पहुंचाएंगे। यदि यहां पर कोई, इस लगाव रेखा पर कोई दीप है। बड़ी काम की बात होती है दोस्तों, मेरी बड़ी गहरी खोज करता हूं मैं वीडियो बनाने में। आज की वीडियो साधारण नहीं है। तो ये एक दूसरे का विपरीत लिंग का कोई न कोई विस्फोटक नुकसान होगा, अंत होगा। यदि भेद खुल जाए और दीप नहीं है, कोई सी भी रेखा में दीप नहीं, और विवाह रेखा, परिणय रेखा अंदर की ओर झुक जाए, ये अंदर की ओर है, तो ऐसी स्थिति में बदनामी होकर भेद खुल जाते हैं। ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन कष्ट में होता है, और यहां तक भी होता है कि उसमें डाइवोर्स जिसको कहते हैं, तलाक जिसको कहते हैं, वो भी स्थिति आ जाती है। सब कुछ हमारे हाथों में होता है दोस्तों। ऐसी स्थिति में तलाक भी हो जाता है। अब दंड की प्रतिक्रिया भी हमारे हाथ में होती है। कुदरत का भी दंड पड़ता है, भगवान का भी दंड पड़ता है। इससे पहले तो कुछ और बात छुप जाती हैं, क्योंकि सामने कोई लिखा हुआ तो है नहीं, जो दिमाग में आ रहा है मैं आपको बता रहा हूं। ये सब स्थिति क्यों होती है, क्यों जातक भटकता है? ये भटकाव की स्थिति होती है, पागलपन की अवस्था होती है, आसक्ति, एक दूसरे में लगाव आ जाना। ऐसे जातक का अवश्य ही शुक्र बहुत ही विकसित होगा। शुक्र का अत्यंत विकसित होना ऐसी स्थिति को मजबूत करता है। बुध का डाउन होना, बुध पर्वत, बुध ग्रह का कम विकसित होना, शुक्र का अधिक विकसित होना, बुध पर्वत का कम विकसित होना, और चंद्र पर्वत पर कोई न कोई धब्बा होना। चंद्र पर्वत हमारा शांति का कारक है, शुक्र हमारी सुंदरता का कारक है। अधिक विकसित के कारण क्या होता है कि सब ये ज्यादातर, अगर कोई लड़की बहुत सुंदर है तो बहुत जल्दी प्रेम जाल के चक्कर में फंसती है, कोई लड़का बहुत सुंदर है प्रेम जाल के चक्कर में फंसता है, या अपनी कलाओं से, इसमें सुंदरता का भी कई बार महत्व खत्म हो जाता है, कलाओं से अपनी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अपनी कलाओं से भी आशिकी को मजबूत कर लेते हैं और आसक्ति को उपलब्ध हो जाते हैं। आशिकी को मजबूत करके आसक्ति को उपलब्ध हो जाते हैं और अनेकों प्रकार के कष्ट वैवाहिक जीवन में आ जाते हैं। अब जेल क्यों होती है? जब सूर्य पर्वत पर यहां एक कोई क्रॉस का निशान हो, हमारी अनामिका उंगली के मूल में यदि क्रॉस का निशान है, तो ऐसी हालत में, ऐसी अवस्था में जातक षड्यंत्र करने के बाद भेद खुलेगा, और भेद खुलने के बाद जेल यात्राओं का प्रावधान भी बन जाएगा, जैसा कि आजकल हो रहा है। क्योंकि परिणाम के सोचे बिना परिणाम कर देते हैं, जिससे सब ये घटना होती है।
ऐसी घटना जिसके हाथ में है सावधान रहे, सावधानी से ही जीवन चलाएं। यदि यह रेखा किसी के या ऐसे लक्षण कहीं दिखाई दे रहे हैं, मेरी वीडियो वहाँ तक पहुँचाएं, मेरी वीडियो उन्हें बताएं और दिखाएं, समझाएं। हो सकता है कि कोई अनहोनी टल जाए। अब दोस्तों, इसका उपाय भी है। जो जातक आसक्ति के शिकार हैं, प्रेम जाल में फंस चुके हैं, क्योंकि उनका जो है, मैं पहले ही बता चुका कि चंद्रमा खंडित हो चुका है। हमारा चंद्रमा का क्षेत्र है दोस्तों। चंद्रमा शांति का कारक है। दिमाग की शांति भंग हो जाएगी। दिमाग की जो सोच हो, दिमाग की अनेकों प्रकार की ऐसी विपरीत सोच आएंगी कि अनेकों प्रकार से दिमाग में उथल पुथल होने लगेगी, बेचैनी आ जाएगी। इसका एक ही कल्याण है, ऐसी अवस्था में शिवालय में जाए, भगवान शिव का जाप करें, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें और अपने जो है तीसरे नेत्र को खोलकर भगवान शिव की स्तुति करें, तो कल्याणकारी सिद्ध होगा। अन्यथा इस मामले में नुकसान होगा ही होगा। जय सीताराम। दोस्तों, वीडियो को देख लिया करो। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं किसी को फीस भी नहीं लेता, केवल जानकारी के लिए ही वीडियो बनाता हूँ। जय श्री राम।